क्या आपने कभी महसूस किया है, कुछ लोग कम पढ़े लिखे होने के बावजूद लाइफ में बहुत आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग डिग्री होने के बावजूद भी कंफ्यूज्ड रहते हैं। कोई इंसान लोगों के दिल जीत लेता है तो कोई अकेले में टूटता रहता है। आखिर असली इंटेलिजेंस क्या है? क्या सिर्फ अच्छे मार्क्स लाना ही स्मार्टनेस है? हावर्ड गार्डनर की लीजेंड बुक फ्रेम ऑफ द माइंड दुनिया को ऐसी सच्चाई बताती है जो हमारी पूरी एजुकेशन सिस्टम की सोच बदल देती है। यह किताब कहती है कि हर इंसान इंटेलिजेंट है, बस हर इंसान की इंटेलिजेंस अलग होती है। और शायद यही वजह है कि जिस चीज में कोई इंसान स्ट्रगल करता है उसी चीज में दूसरा इंसान नेचुरल जीनियस होता है। आज इस वीडियो में आपको ऐसे पावरफुल एग्जाम्पल मिलेंगे जो शायद आपकी खुद की जिंदगी से जुड़े हुए लगे, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज के बाद आप खुद को कमजोर समझना बंद कर दें। रूल नंबर 1, सोसाइटी आपको गलत तरीके से जज करती है। बचपन से हमें एक फॉर्मूला सिखाया जाता है, अच्छे मार्क्स यानी कि इंटेलिजेंट इंसान। लेकिन रियल लाइफ इस फॉर्मूले को गलत साबित कर देती है। जैसे कि क्लास का टॉपर हमेशा जिंदगी का विनर नहीं बनता। आपने ऐसे लोग जरूर देखे होंगे जो स्कूल में एवरेज थे लेकिन आज बिजनेस चला रहे हैं, लाखों कमा रहे हैं या सोशल मीडिया पर लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। और दूसरी तरफ कुछ टॉपर आज भी सिर्फ सेफ लाइफ जी रहे हैं, रिस्क लेने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि जिंदगी सिर्फ किताब से नहीं चलती। लाइफ में कम्युनिकेशन चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, क्रिएटिव थिंकिंग चाहिए और लोगों को समझने की स्किल चाहिए। हावर्ड गार्डनर कहते हैं, अगर एक बच्चे को सिर्फ मार्क्स के आधार पर जज किया जाए तो हम उसके असली टैलेंट को मार देते हैं। रूल नंबर 2, हर इंसान के अंदर सुपर पावर होती है। गार्डनर ने बताया कि इंटेलिजेंस सिर्फ एक नहीं होती है बल्कि कई प्रकार की होती है और यही इस किताब की सबसे रिवोल्यूशनरी बात है। उदाहरण से समझते हैं द साइलेंट आर्टिस्ट। कई बार क्लास में एक ऐसा बच्चा होता है जो ज्यादा बोलता नहीं, मार्क्स भी एवरेज आते हैं, लेकिन जब ड्राइंग कंपटीशन होता है तो पूरा स्कूल उसकी तारीफ करता है। समस्या यह है कि सोसाइटी उसे आर्टिस्ट नहीं, कमजोर स्टूडेंट बोलती है, जबकि सच यह है कि उसकी इंटेलिजेंस अलग है। दूसरे उदाहरण से समझते हैं द नेचुरल लीडर। कुछ लोग पढ़ाई में एवरेज होते हैं लेकिन लोगों को मोटिवेट करने में अमेजिंग होते हैं। ऑफिस में हर कोई उनकी बात सुनता है, दोस्त उसकी सलाह मानते हैं। ऐसे लोग इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में स्ट्रांग होते हैं, यानी लोगों को समझने की इंटेलिजेंस। यही स्किल फ्यूचर में उन्हें लीडर बनाती है। अब तीसरे उदाहरण से समझते हैं द क्रिएटिव थिंकर। 2 यूट्यूबर सेम टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं, पहला सिर्फ कॉपी करता है और दूसरा रियल लाइफ एग्जाम्पल और मोटिवेशन को जोड़ता है। कुछ महीनों के बाद दूसरे वाले का चैनल तेजी से ग्रो करने लगता है। क्यों? क्योंकि ओरिजिनलिटी हमेशा भीड़ से अलग दिखती है। तीसरा नियम, कंपैरिजन आपके कॉन्फिडेंस को खा जाता है। आज सोशल मीडिया ने कंपैरिजन की बीमारी को बना दिया है। किसी की नई कार, किसी की फॉरेन ट्रिप, किसी की सक्सेसफुल स्टोरी देखकर लोग खुद को फेलियर समझने लगते हैं। लेकिन गार्डनर कहते हैं कंपैरिजन सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि हर इंसान का ब्रेन अलग डिजाइन हुआ है। जैसे कि अगर विराट कोहली खुद को साइंटिस्ट से कंपेयर करे या साइंटिस्ट खुद को सिंगर से कंपेयर करे तो दोनों खुद को इनकम्प्लीट महसूस करेंगे। लेकिन जब इंसान अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ पर फोकस करता है तभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट आते हैं। मछली पानी में चैंपियन है और बर्ड आसमान में, दोनों को एक ही कंपटीशन में नहीं रखा जा सकता। चौथा नियम, गलत इन्वायरमेंट टैलेंट को खत्म कर देता है। एक बच्चा पैदा होते समय कॉन्फिडेंस लेकर पैदा होता है, लेकिन धीरे धीरे सोसाइटी उसका कॉन्फिडेंस तोड़ देती है। तू कुछ कर नहीं सकता, तेरे मार्क्स कम है, तेरे बस की बात नहीं है। ऐसी बातें इंसान के दिमाग में बाहर से जहर की तरह बैठ जाती है। जैसे कि बहुत सारे टैलेंटेड लोग सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें कभी सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन जब वही इंसान सही लोगों के बीच में पहुंचता है तो उसकी जिंदगी बदलने लगती है। एक सपोर्टिव टीचर, एक अच्छा दोस्त या एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट कई बार इंसान की पूरी डायरेक्शन बदल देते हैं। 5वां नियम, इमोशनल इंटेलिजेंस आज की असली ताकत है। आज दुनिया में हाईली एजुकेटेड लोग भी स्ट्रेस, एंगर और डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ आईक्यू काफी नहीं है, इमोशनल इंटेलिजेंस भी जरूरी है। मतलब अपने इमोशन को समझना, प्रेशर में काम रहना, लोगों को रिस्पेक्ट देना, गुस्से को कंट्रोल करना। ऑफिस में 2 लोग इक्वली टैलेंटेड है लेकिन एक छोटी सी बात पर लड़ाई कर देता है और दूसरा मुश्किल सिचुएशन में भी काम रहता है। कुछ समय के बाद दूसरा इंसान मैनेजर बन जाता है। क्यों? क्योंकि लीडरशिप सिर्फ
नॉलेज से नहीं, मैच्योरिटी से आती है। छठा नियम है, आपकी जिंदगी तब बदलती है जब आप खुद को पहचानते हैं। इस किताब की सबसे पावरफुल सीख है सेल्फ अवेयरनेस, मतलब खुद को समझना। आपकी असली स्ट्रेंथ क्या है, आपको किस काम में खुशी मिलती है और आप किस चीज के लिए बने हैं। बहुत लोग पूरी जिंदगी दूसरे जैसे बनने में ही निकाल देते हैं, लेकिन सक्सेस तब आती है जब इंसान अपनी नेचुरल एबिलिटी पर काम करना शुरू करता है। याद रखिए, जिस काम को करते समय आपको टाइम का पता न चले, शायद वही आपकी असली स्ट्रेंथ है। तो दोस्तों, फ्रेम ऑफ माइंड सिर्फ इंटेलिजेंस की किताब नहीं, यह किताब आपको खुद से मिलवाती है। यह सिखाती है कि हर इंसान यूनिक है, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई गिफ्ट जरूर है। जरूरी यह नहीं है कि आप हर चीज में बेस्ट हो, जरूरी यह है कि आप हर चीज को पहचाने जिसमें आप नेचुरली पावरफुल हैं। क्योंकि दुनिया उन्हीं लोगों को याद रखती है जो खुद की पहचान बनाते हैं, ना कि दूसरों की कॉपी। तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है। मिलते हैं अगली पावरफुल वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।